नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ विदाउट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला कोटेशन है हमारा, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंख जो है फ्रेंड्स, ये हिरण की होती है। सेकंड है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कहते हैं, जिसका फार्मूला CO2 है, के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन में जो योगदान दे रहा है ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स, ये बता दें, CO2 जो है ये है हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट कोटेशन है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो होगा विद्युत। विद्युत में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये हेनरी सीले ने किया था इसका आविष्कार, विद्युत प्रेस का। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कोटेशन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है? तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, जब दाब अधिक होता है तो उस समय जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, और यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर फ्रेंड्स जल का जो क्वथनांक है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगता है। न्यूटन के अनुसार ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन का फ्रेंड्स ये तीसरा नियम है, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है फ्रेंड्स, कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी विपरीत दिशा में हमें बल लगाती है। नेक्स्ट है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, वो है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है फ्रेंड्स? तो आपको बता दें कि उगते हुए और डूबते समय सूर्य जो लाल प्रतीत होता है, इसके पीछे कारण है प्रकीर्णन। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यही कारण है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कोटेशन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो रेडियो एक्टिवता की जो खोज है ये हेनरी बेकरेल ने की थी, तो इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ये फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। यदि कोई मनुष्य 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो समतल दर्पण में वो 8 मीटर प्रति सेकंड के चाल से दिखाई देगा। नेक्स्ट है, कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वो फ्रेंड्स उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में प्रयोग करते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं इनको उपधातु बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं ये थियोफ्रेस्टस हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की जो चाल होती है ये ठोस में होती है, और इस्पात में इसका उदाहरण अगर है तो इस्पात, याद रखिएगा, इस्पात में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। फ्रेंड्स, अब बता दें आपको, यदि ध्वनि की चाल की बात हम ठोस, द्रव और गैस में करें तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होती है ये होती है ठोस में, क्योंकि ठोस में अणुओं की जो दूरी होती है एक अणु से दूसरे अणु के बीच बहुत ही कम होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो होती है ये ठोस में होती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल जो होता है ये 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा?
तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स झूले का जो आवर्तकाल होता है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह जो क्रिया है ये किससे संभव है? ये अनुनाद के कारण संभव है फ्रेंड्स। अनुनाद आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, ये एक चैप्टर रहा है अनुनाद से रिलेटेड। नेक्स्ट है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से फ्रेंड्स जल के प्रवाह की गति हम ज्ञात करते हैं, जल के प्रवाह की जो दर है उसको ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से। अगला है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, इसका क्या कारण है? तो जब पानी का वेग अधिक होता है तो फ्रेंड्स दाब जो है ये घट जाता है, और यही कारण है कि पानी का वेग अधिक होता है दाब घट जाता है, तो फुहारे में जो गेंद है वो नाचती रहती है।